महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का एक छोटा सा शहर नवापुर, कहने को तो ये पश्चिम भारत का सबसे बड़ा एग सप्लाई हब है, जहां से हर दिन करीब 10 लाख अंडे मुंबई, सूरत और नासिक जैसे बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है, सन्नाटा उस तबाही का जो पिछले 20 सालों में तीसरी बार आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरेश डोलाभाई प्रजापत अपने डायमंड पोल्ट्री फार्म में खड़े होकर आखिरी बार अपनी 11,000 मुर्गियों को देख रहे थे। प्रशासन की टीम उन मुर्गियों को मार रही थी। सुरेश भाई भावुक होकर कहते हैं, 2006 देखा, 2021 भी झेल गया, लेकिन इस बार अब और हिम्मत नहीं बची। ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है, नवापुर के पूरे पोल्ट्री उद्योग की हकीकत यही है। इस बार इस संकट की शुरुआत बहुत शांति से हुई। 12 अप्रैल को कुछ मुर्गियां मरी तो किसानों को लगा शायद लू लगी होगी, लेकिन देखते ही देखते मौत का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया। डायमंड, तस्लीम और डॉन जैसे बड़े फार्म से जब सैंपल भोपाल की लैब भेजे गए तो रिपोर्ट में पुष्टि हुई एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू। कलेक्टर डॉक्टर मित्तल सेठी ने तुरंत 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया। 5 मई तक के आंकड़े डराने वाले हैं। 2 लाख से ज्यादा पक्षी मारे जा चुके हैं, 8 लाख अंडे नष्ट किए गए और 210 मीट्रिक टन दाना बर्बाद हो गया। नवापुर पोल्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ बालसेया बताते हैं कि एक मुर्गी को तैयार करने में 500 रुपए का खर्च आता है, जबकि सरकार मुआवजे के तौर पर सिर्फ 140 रुपए ही दे रही है। यानी हर पक्षी पर किसान को 200 से 300 रुपए का सीधा घाटा हुआ है। तौसीफ बलेसे जैसे युवा किसान जिन्होंने 2017 में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया था, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उनके फार्म की 62,000 मुर्गियां खत्म कर दी गई हैं। 2021 के बाद यहाँ 7 बड़े फार्म पहले ही बंद हो चुके हैं और अब ये संख्या और बढ़ सकती है। लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं या गोदाम बना रहे हैं। नवापुर का पोल्ट्री बिजनेस हर साल सिमटता जा रहा है। यहाँ के किसानों की एक ही मांग है, वैक्सीनेशन। उनका कहना है कि अगर सरकार H5N1 के लिए वैक्सीन की अनुमति दे दे तो लाखों बेगुनाह पक्षियों को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि सरकार का तर्क है कि वैक्सीन पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती और इससे निगरानी मुश्किल हो जाती है। फिलहाल अगले 90 दिनों तक नवापुर में पोल्ट्री की खरीद बिक्री पर पूरी तरह रोक है। नवापुर फिर से खड़ा होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन सवाल वही है, क्या छोटे और मंझौले किसान इस बार बच पाएंगे? पश्चिम भारत की थाली तक पहुंचने वाला प्रोटीन अब और महंगा हो सकता है, क्योंकि नवापुर की रीढ़ टूट चुकी है। नवापुर की इस स्थिति पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या वैक्सीनेशन को मंजूरी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दें और ऐसी अपडेट्स में जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।